नमस्कार, स्वागत है आपका टीम बी सीरीज चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 43वां सेट करेंगे, है ना। 43rd सेट आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? तो सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी, है ना। क्या थी? अनहिलवाड़। ओके। आगे है, सोलंकी वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम सोलंकी वंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? है ना। तो महमूद गजनवी ने, ठीक, इसका नाम महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी, दोनों नाम वही हैं। कहीं कहीं महमूद गजनवी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे महमूद गजनी लिखा जाता है ना। तो इसने आक्रमण कब किया सोमनाथ मंदिर पर? तो इसने आक्रमण भीम प्रथम के शासनकाल में किया था, है ना। कब किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में। आगे है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम, है ना, शासक थे, राजा थे भीम प्रथम। इन्हीं के सामंत थे कौन? विमल शाह, है ना। विमल शाह जो थे, यह भीम प्रथम के सामंत थे। इन्होंने ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना। विमल शाह ने करवाया दिलवाड़ा के जैन मंदिर। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था, है ना। सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक था वह भीम सेकंड था। आगे है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया 1448 ईस्वी में, है ना। 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आगे, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया? तो खतौली के युद्ध में, है ना। खतौली का एक युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। तो इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1518 खतौली का युद्ध। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई? तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय पाई। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम, है ना, या फिर अरबी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कह लो या फिर अरबी आक्रमण, यानी जो अरब से आया हुआ था और भारत पर आक्रमण किया हुआ था। ओके, तो वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। 712 ईस्वी में ही मोहम्मद कासिम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, है ना। और इसी ने कहां पर आक्रमण किया था? तो सिंध पर आक्रमण किया था। तो इसी ने विजय प्राप्त की थी सिंध पर, ठीक। नेक्स्ट आपका, जजिया कर का प्रचलन किसने शुरू किया? तो जजिया कर का जो प्रचलन लाया वह मोहम्मद बिन कासिम ने लाया, है ना। जजिया कर का जो प्रचलन किसके द्वारा लाया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया। आगे है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क महमूद गजनवी, है ना। महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी था। ओके। आगे है, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। तो महमूद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में आक्रमण किया और टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया, है ना। महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया और उसमें भी सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में आक्रमण इसने किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत से धन को लूटना था, है ना। भारत पर आक्रमण करके वहां से धन संपत्ति को लूट करके अपने देश में ले जाना था। नेक्स्ट आपका है, महमूद गजनी ने महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो 1025 ईस्वी में, है ना, भीम फर्स्ट यानी भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां से
ढेर सारी धन संपदा को लूटकर अपने देश में ले गया, है ना। कौन? महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ? महमूद गजनी ने अंतिम बार भारत पर आक्रमण 1027 ईस्वी में किया और वह युद्ध जो था उसने जाटों के विरुद्ध किया। हुआ क्या कि 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, वहां से ढेर सारी धन संपदाओं को लूट कर जब वह अपने देश जाने लगा, तो उसी समय जाटों ने, है ना, रास्ते में इस पर आक्रमण कर दिया और उसमें से बहुत सारी धन संपदा को लूट लिया। किसने? जाटों ने। किससे? महमूद गजनवी से। तो उसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया और यही उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। ओके, आगे है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो बाब अल मंदेब की जो जल संधि है ना, बाब अल मंदेब की जो जल संधि है वह हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट आपका विश्व की सबसे बड़ी नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। कौन सी नहर? सुएज नहर जो है वह विश्व की सबसे बड़ी नहर है और यह मिस्र से होकर गुजरती है। ओके, मिस्र देश में यह नहर स्थित है। नेक्स्ट आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 18 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ना, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 ईस्वी। आगे है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है ना। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है ना। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। आगे है प्लाज्मोडियम परजीवी, है ना। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है यह मलेरिया रोग का वाहक है ना। मलेरिया रोग का ही वाहक जो है प्लाज्मोडियम परजीवी है, यानी प्लाज्मोडियम परजीवी से ही मलेरिया रोग होता है। ओके, आगे है एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कल मैंने बताया था ठीक राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है ना। एनडीसी को ही सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये रहा आज आपका 43वां सेट, है ना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।